मेरा नाम लीसा है और अमेरिका में ज्यादातर लोगों की तरह मैं भी एक कैथोलिक हूँ। मैं तब से चर्च जा रही हूँ जब मैं बहुत छोटी थी और मुझे याद नहीं कि वो कौन सा रविवार था जब मैं चर्च नहीं गई थी। मेरे जीवन में ऐसे कई पल आए जहां मेरे विश्वास का परीक्षण लिया गया। यहां तक कि ऐसे पल भी जहां मैंने खुद से कहा कि ये सब सच नहीं है। लेकिन उन पलों में से किसी ने भी मेरे विश्वास का परीक्षण नहीं लिया। उन्होंने मुझे सिर्फ ये सिखाया कि जैसे वहां ऊपर कोई है जो हमें देख रहा है, उसी तरह कुछ बुरे और बेरहम लोग भी हैं जो आपको अपने साथ नरक में धकेलना चाहते हैं। ये सब एक दुखद दिन से शुरू हुआ जब एक रेल दुर्घटना में मैंने अपने पति और बच्चों को खो दिया। डिप्रेशन ने मुझे जकड़ लिया। मेरा दिल शंकाओं से भर गया था और मेरा कोई भी दोस्त मुझे उसमें से निकाल नहीं सका। केवल एक चीज जो मेरे लिए मददगार रही वो थी चर्च। और समय के साथ फादर थॉमस एकमात्र ऐसे व्यक्ति बन गए जिनकी मैंने बात सुनी। फादर थॉमस विश्वास के व्यक्ति थे, एक अच्छे और उदार व्यक्ति जो हमेशा चर्च में आने वाले सभी लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते थे। वो एक ज्ञानी व्यक्ति भी थे, मानो उनकी सलाह ने मेरी आत्मा को मेरे जीवन में वापस ला दिया। मुझे एक महिला के रूप में उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए वो एक मार्गदर्शक थे। मैं जल्दी ही उस चर्च के प्रति भावुक हो गई। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि मैं वहां बहुत अधिक समय बिताती हूँ और मैं चर्च या फादर थॉमस के बारे में बात करने के अलावा और कुछ नहीं करती। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद वो मुझसे जलती हैं, लेकिन मैं खुद से ही झूठ बोल रही थी। मैं जानती थी कि वो सही कह रही हैं। मुझे परवाह ही नहीं थी। मुझे सिर्फ चर्च में समय बिताने की परवाह थी। जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने महसूस किया कि जितना मैंने सोचा था फादर थॉमस उससे कई अधिक अजीब व्यवहार कर रहे थे। जब भी मैं उन्हें लेने जाती वो मेरे पास आ जाते। पहले तो मुझे लगा कि ये उनकी दया की भावना है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे एहसास हुआ कि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके ऑफिस में आऊं। उस समय मैंने सोचा कि ये शायद अच्छा है, शायद कुछ मेरी समझ से परे है कि थॉमस नहीं चाहते कि मैं इसमें शामिल हूं। मैंने सोचा कि मुझे उन पर शक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि भक्त होने और मासूम होने के बीच एक बड़ा अंतर है। लीजा मेरी बेटी, कल मैंने देखा कि तुम मेरे ऑफिस में आकर मेरी जासूसी कर रही थी। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? हमेशा की तरह फादर थॉमस बहुत चौकन्ने थे, लेकिन उसी के साथ प्रभावशाली भी। मैं माफी चाहती हूँ। दरअसल मैं बहुत जिज्ञासु व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा आपका ऑफिस देखना चाहती थी। ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम्हें इस जिज्ञासा के भाव से सावधान रहना चाहिए बेटी, क्योंकि ये शैतान आमतौर पर भेड़ों को झुंड से अलग कर देता है। हाँ, मुझे माफ कीजिएगा फादर। चिंता मत करो लीसा, तुम जानती हो क्या, अगर तुम आज रात आती हो तो मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखा सकता हूँ। तुमने कई बार साबित किया है कि तुम परमेश्वर की संतान हो और मुझे यकीन है कि तुम इस चर्च के बारे में और इसकी दीवारों में क्या छिपा है इसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए तैयार हो। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? मैं जबरदस्ती अंदर नहीं आना चाहती। भगवान के घर में कोई जबरदस्ती नहीं आता लीजा। तुमसे मैं आज रात को मिलता हूँ। उत्साहित होकर मैंने उस रविवार की प्रार्थना सभा जारी रखी और शाम को दोपहर के भोजन के बाद मैं चर्च चली गई। मुझे डर था कि शायद मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन फादर थॉमस वहां थे, हमेशा की तरह अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस की दिशा में आने का इशारा किया। पूरे रास्ते हम चुप थे। थॉमस अभी भी एक बड़ी मुस्कान के साथ चल रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं किसी भी चीज का गलत मतलब नहीं समझना चाहती थी, क्योंकि आखिर मैं भगवान के घर में थी। जब हम ऑफिस पहुंचे तो मैं बड़ी जिज्ञासा के साथ अंदर गई और जब दरवाजा बंद हुआ तो मुझे लगा कि थॉमस मेरे साथ अंदर आए हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं अकेली थी। फादर, कोई जवाब ना मिलने पर मैं ऑफिस का निरीक्षण करने लगी। ये बिल्कुल आम लग रहा था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसने मेरा ध्यान खींचा हो, एक बात को छोड़कर। एक तरफ एक बड़ी भयानक तस्वीर लगी हुई थी। मुझे डरावनी फिल्में कभी पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि ये कहां से है। वो तस्वीर उसी फिल्म की थी, द नन, लेकिन ये यहां क्या कर रही थी? वो तस्वीर बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नन पीछे मुड़कर मुझे ही देख रही हो। मैंने उसे देखना बंद कर दिया और बाहर निकलने की ओर बढ़ गई, लेकिन अचानक लाइट चली गई और फिर वापस आ गई। भयभीत होकर मेरी आंखें ऑफिस के चारों ओर घूमती रही। फिर मेरी नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता।
नन की तस्वीर अभी भी मेरे सामने थी, लेकिन वो खाली थी। एक बार फिर लाइट चली गई, लेकिन लाइट वापस नहीं आई। लाइट का स्विच यही होना चाहिए। ये रहा। क्या मैंने जो देखा वो सच था? नहीं, यह गलती थी। मुझे भ्रम हो रहा होगा। मैं बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागी। मुझे वहां से जल्द निकलना था। ओह, मेरा शरीर दर्द कर रहा है। जैसे कि मैंने हमलावर की दिशा में देखा, मैंने द नन को नहीं बल्कि फादर थॉमस को मुस्कुराते हुए देखा। फादर, क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी लीसा। जिज्ञासा ऐसी चीज है जो भेड़ को झुंड से अलग कर देती है। क्या तुम शैतान हो? नहीं लीसा, मैं बस तुम्हारी तरह आस्था का व्यक्ति हूं। बस इतना है कि मेरा विश्वास कहीं और है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो लीसा, मैं फादर थॉमस नहीं हूं। फादर थॉमस को कई साल पहले एक छोटी सी दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, और हालांकि उनकी जगह लेना बहुत आसान था, फिर भी कोई उनसे कभी नहीं मिला। और जो लोग उन्हें जानते थे या उनसे मिले हुए थे, उन्हें भी किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा, है ना? क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है, मेरा मानना है कि एकमात्र ईश्वर जो मानव जाति के संपर्क में है, वो ऊपर नहीं है लीसा, बल्कि नीचे है। मैं उसके प्रति समर्पित रहना पसंद करता हूं। ये तुम मेरे सर पर क्या बना रहे हो? मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रही। मैंने देखा, मुझे लगता है कि तुम्हारा पैर टूट गया है। नन ने तुम्हें सचमुच पीटा है, लेकिन ये एक अच्छी बात है। इन निशानों के साथ वो निश्चित रूप से तुम्हारी तलाश में आएगी। तुम एक उत्कृष्ट त्यागी बनोगी लीसा। ऐसा नहीं हो सकता। नन एक काल्पनिक चरित्र, वो सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा है। हाँ, एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म से, पागल लड़की। क्या तुम नहीं जानती कि वॉरेन सच में थे? ओह, वो करीब है। अलविदा कहने का समय आ गया है लीजा। नहीं। अचानक मुझे अपने पास एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। मैंने अपना सर घुमाया और द नन अपनी तस्वीर से बगल में खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। ओह, देखो उसे, क्या वो सुंदर है ना? इसे मार डालो नन, ये मेरा तुम्हारे लिए बलिदान है। इन शब्दों के साथ नन मेरे पास आई, लेकिन अचानक उसका सर घूम गया। क्या? नहीं, मुझसे दूर हो जाओ, उसे पकड़ो। नन ने थॉमस के सामने कदम रखा, जबकि नकली फादर वहीं का वहीं खड़ा रह गए, हिलने डुलने में असमर्थ। नन ने उसे गले लगा लिया और बहुत ही तेज गति के साथ उसे कमरे से बाहर ले गई। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरे बचने का मौका था। बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकलने के लिए लंगड़ा कर चलने लगी। वो आखिरी दिन था जब मैं उस चर्च में गई थी। उस रात मैंने जो कुछ अनुभव किया या जो कुछ हुआ, उसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। इसके बारे में मेरे पास ज्यादा समझ नहीं है। मैं अभी भी बहुत अधिक आस्तिक हूं, लेकिन अब मैं उतनी मासूम नहीं हूं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भगवान का घर पवित्र हो सकता है, लेकिन उसके अंदर अवांछित मेहमान भी हो सकते हैं। जब मैं 13 साल का था, तब मॉम डैड एक सुंदर गांव में चले गए। मैं शुरू से ही शहर की चहल पहल में पला बड़ा था, इसलिए एकदम से ऐसी छोटी जगह में आकर रहना मेरे लिए काफी मुश्किल था। एक दिन मैंने जंगल घूमने जाने का फैसला किया। मेरे मॉम डैड ने मुझे कई बार कहा कि अकेले वहां मत जाओ, लेकिन उस समय मुझे बाहर निकलने की बहुत जरूरत थी। यह गर्मी का एक दिन था और करीब 15 मिनट तक चलने के बाद मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। झाड़ियों के बीच हिरण के बच्चों के लिए चलने का रास्ता बना हुआ था, सांप की खाल, एक पुराने टायर का झूला जो किसी ने पेड़ में लगाया हुआ था, और बियर की खाली बोतलें वहां रखी हुई थी। मैं आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया और मैंने एक पुराना चर्च देखा। वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे बरसों से वहां कोई ना गया हो। मैं चर्च के सामने पहुंचा और आंगन पर चढ़ गया। उस चर्च का दरवाजा भारी लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर क्रॉस के निशान भी थे। मैंने जंग लगा हैंडल पकड़ लिया और उसे खींचा। उस भारी दरवाजे को खोलने में मैं सफल रहा और तुरंत एक गंध ने मेरी नाक पर हमला कर दिया। अगर उस गंध के बारे में और विस्तार से बताऊं तो वो ऐसी थी जैसे कि सड़ी हुई पुरानी लकड़ी और उसी के साथ गर्मी में सड़ा हुआ मांस। इस वक्त पर मुझे बस वापस पहाड़ी से नीचे उतर जाना चाहिए था और घर की ओर जाना चाहिए था। इसकी बजाय मैंने पूरे जोश में और जगह की जांच करने का फैसला किया। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर बांध लिया। A pile of animal carcasses was heaped in the corner, a constant
Someone's always watching me. Someone's always there. Someone's always watching me. Someone's always there. मैंने चर्च के अंदर प्रार्थना करने के लिए बने कमरे में झांक कर देखा और मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर सफेद लिबास पहने लोगों का एक समूह खड़ा था जो पूरी तरह से इस अजीब धुन को गुनगुना रहा था। पत्थर की दीवार के सामने बनी शेल्फ पर करीब 1 दर्जन मोमबत्तियां जल रही थी। उनके सामने एक मेज के ऊपर किसी इंसान का सूखा हुआ शरीर रखा था। इसमें कोई शक नहीं कि लाश महीनों पुरानी थी। उस लाश को देखकर यह नहीं बताया जा सकता था कि यह महिला की थी या पुरुष, लेकिन वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये बता सकता हूं कि उस चर्च के पुजारी अंधेरे के देवता को पूछते थे, वरना वो एक मरे हुए शरीर के सामने अजीब सा गाना क्यों गाते। कोने में 5 बड़ी सफेद बकरियां बंधी हुई थी। एक भक्त ने टेबल से एक कटोरा उठाया और उन बकरियों की ओर चल दिया। उस कटोरे में कुछ गाढ़ा गहरे लाल रंग का कुछ था जो मुझे खून जैसा लग रहा था। एक एक करके उस आदमी ने लाल रंग के पानी से बकरियों को रंग दिया। बेचारे जानवर डर के मारे हांफने लगे। उन्हें शायद आभास हो गया था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। एक बार जब बकरियों पर उस संदिग्ध तरल का निशान लग गया तो एक अन्य व्यक्ति ने बड़ी तरंती उठाई और कुछ अजीब भाषा में बोलना शुरू कर दिया। पूरा समूह चिल्लाया, शैतान की जय हो, अंधेरे के देवता की जय हो। मेरी आंखों के सामने दरंती हाथ में लिए वो आदमी ने एक एक करके बकरियों को काटना शुरू कर दिया। चर्च का फर्श खून से सन गया। मैं ये देखकर डर गया था। अचानक पीछे से आवाज आई, क्या तुमने जो देखा वो तुम्हें पसंद आया? जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने एक बूढ़ी औरत को अपने सामने पाया। उसके पास केवल उसका ऊपरी धड़ था जिसे उसने अपने कमजोर पतले हाथों पर संतुलित कर रखा था। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले से बाहर नहीं निकल रही थी। मेरे दिमाग में इतना भी आया कि शायद मुझे यहां से निकलना चाहिए। बिना एक शब्द कहे मैं तेजी से वहां से भागा। उस महिला ने किसी जानवर की तरह मेरा पीछे करना शुरू कर दिया। वो अपने हाथों पर दौड़ रही थी और वो काफी तेज भी थी। रुको, डरो मत, मुझसे जुड़ जाओ। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए किया। उसने बेशक मेरा आधा शरीर ले लिया, लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूं। उसके चमत्कार में विश्वास करो। अंधेरे का देवता लेता है और वो देता भी है, पागल बच्चे। लेकिन मैं नहीं रुका। एक बार जब मैं गेट से पास हो गया तो मैंने आखिरी बार मुड़कर देखा कि वो महिला हाँफ रही थी और मुझे खौफनाक निगाहों से देख रही थी। वो मेरा पीछा नहीं कर रही थी। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उसने कहा, वही तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। मैं पहाड़ी से नीचे भागा और कुछ ही देर बाद बेहोशी की हालत में फिसलते हुए गिर गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल में होश आया था। मेरे मॉम, डैड और पुलिस ने मुझसे बहुत पूछताछ की। वो जानना चाहते थे कि क्या हुआ था और मैंने उन्हें वही कहानी सुनाई जो मैंने अभी आपको बताई थी। उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, कम से कम उस बारे में तो नहीं जो मैंने चर्च के तहखाने में देखा था। पुलिस चर्च और उस महिला की तलाश में लग गई थी जिसके बारे में मैंने उन्हें बताया था। उन्हें खाली चर्च में कुछ नहीं मिला, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस घटना के 1 हफ्ते बाद जब मैंने अपनी आम जिंदगी शुरू कर दी तो मैंने उस महिला को फिर से देखा। मैं अपने घर के आंगन में बैठकर सूर्यास्त देख रहा था जब मैंने पास में किसी के हंसने की आवाज सुनी। मैंने सर घुमाया तो देखा वो कुछ दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। इस बार वो काफी अलग लग रही थी। उसके पास एक पूरा इंसान का शरीर था और वो आश्चर्यजनक रूप से जवान दिख रही थी। उसके घुंघराले और चमकदार बाल थे और उसने एक लाल गाउन पहना हुआ था। उसकी त्वचा फीकी लग रही थी, लेकिन सारी झुर्रियां चली गई थी। उसकी कांच जैसी नीली आंखें मुश्किल से झपक रही थी। उसने मेरी तरफ अपना हाथ हिलाया और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अंधेरे का देवता लेता है, अंधेरे का देवता देता भी है। अभी भी समय है, हमसे जुड़ जाओ। मैंने अपनी मॉम को आवाज लगाते हुए चिल्लाया, मॉम मॉम, वो यहाँ है, वो वापस आ गई है। पलक झपकते ही वो वहां से चली गई। मुझे नहीं पता कि वो गायब हो गई या जमीन में घुल गई, लेकिन वो चली गई थी। अब 15 साल हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आया कि उसने अपने शरीर और अपनी उम्र को कैसे पुनर्जीवित किया, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं उसे फिर कभी न देखूं। कोई भी मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इस घटना का कोई भी पल मेरी याददाश्त से कभी नहीं बदलेगा। अभी दरवाजा बंद है। मैं यहां बैठा हूं, बिल्कुल अकेला, और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। और मैं जानता हूं कि मेरा अंतिम वक्त आ गया है। फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर कोई कभी भी किसी सवाल की तलाश करता है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध हो। मैं शहर में छुट्टी बनाने आया था, एक पर्यटक के रूप में।
मुझे इस शहर में कभी नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये जगह नायाब और शांत लग रही थी, जो मेरे जैसे लेखक की नई किताब पर काम करने के लिए बिल्कुल सही जगह थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं। जिस दिन मैं यहाँ आया उस दिन सब कुछ ठीक लग रहा था। वो शनिवार का दिन था और मैं अपना समय पास की दुकानों पर जाने और लोगों को जानने में बिताया। इसके बाद वो रविवार भी ठीक था। किसी ने भी नाटक करने की कोशिश नहीं की। हर कोई वास्तव में खुश लग रहा था। सच कहूं तो हर कोई मेरे साथ ठीक वैसे ही बर्ताव कर रहा था जैसे वो शहर में आने वाले अन्य पर्यटकों के साथ करते होंगे। सोमवार का दिन था जब मैंने पहली बार कुछ अजीब देखा। हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि सप्ताह के दिन शांत होंगे। जब मैं बाहर निकला तो मुझे भी यही लग रहा था। मैं गली के कोने में बने एक छोटे से रेस्टोरेंट पर कुछ खाने के लिए रुका, लेकिन सब कुछ बहुत ही अलग लग रहा था। ये काफी परेशान करने वाला था। जिस तरह से सभी शटर नीचे थे और देखने के लिए कोई इंसान नहीं था। मैंने इसके बारे में वेट्रेस से पूछने का फैसला किया। वो पहली इंसान थी जिसे मैंने पूरे दिन में देखा था। सब कहाँ हैं? चर्च में। क्यों? हाँ, और कहाँ? सोमवार को? ओह, हम यहाँ थोड़े अलग धर्म का पालन करते हैं। क्यों ना आप खुद जाकर देख लें? हो सकता है कि आप भी हम में से एक बनने का फैसला कर लें। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके पीले और टेढ़े दांत दिखाई दे रहे थे और फिर काउंटर साफ करने के लिए वापस चली गई। मुझे अजीब लगने लगा और मैंने वहां से जाने का फैसला किया। मैं अपने होटल वापस आ गया और उस लड़की ने जो कहा उसके बारे में मैं सोचने लगा। मैंने हमेशा धर्म का अध्ययन करने का मन बनाया था और मेरे मन में इसके लिए बहुत सम्मान था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शायद वो सही थी, शायद ये दिलचस्प होगा। मैं अपनी गाड़ी में सवार हो गया और चर्च के लिए निकल गया। बड़े बड़े अक्षरों में बाहर लिखा हुआ है, स्वागत है। मैं अंदर चला गया और पहली चीज जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो थी वहां की गंध। ये लहू और लबान का मिश्रण था और इसने मेरे पेट को मठ डाला। मैं जाने के लिए लगभग मुड़ ही गया था, लेकिन किसी चीज ने मुझे रोक दिया। मैं पहले बेंच पर जाकर बैठ गया। अपनी उपस्थिति से किसी को भी कम से कम परेशान करने की कोशिश करते हुए मैंने चारों ओर देखा। पूजा के सामने पड़े टेबल को लाल कपड़े में लपेटा गया था और हर जगह मोमबत्तियां जल रही थी। टेबल के दोनों ओर काले कपड़े पहने दो आदमी खड़े थे। उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन वो ऊंची और तेज आवाज में बोल रहे थे, हे देवता, हम अपने सामने तुम्हारा स्वागत करते हैं। अब हमारे बीमार भाई को उसके पापों और शारीरिक भूलों से मुक्त कर दो। और उसी के साथ एक आदमी सामने आया और उसने अपना सर टेबल पर रख दिया। काले रंग का चोगा पहने दो आदमी एक प्रकार का गाना गाने लगे और मुझे शुरुआत में ही एहसास हो गया कि ये लैटिन में है। जैसे उन्होंने जाप किया, वो और बाकी मंडली एक एक करके चर्च से बाहर निकलने लगे। मेरे बगल वाली महिला की तरफ मुड़कर मैंने धीरे से पूछा कि क्या चल रहा है। देवता उसे ठीक कर देंगे। वो उसे अगली दुनिया में ले जाएंगे ताकि वो अच्छाई से भर जाए। जल्द ही उसकी सांसारिक बीमारियों से ठीक होकर वो जल्द ही वापस आएगा। चर्च से बाहर आने से पहले वो मुझे देखकर मुस्कुराई और उसने मेरे हाथ को थपथपाया। हालांकि मैं वहां आखिर तक बैठा रहा। मेरे अलावा अब वहां वही आदमी बचा था जिसका सर टेबल पर रखा हुआ था। और फिर मैंने एक शोर सुना। वहां जरूरत से ज्यादा शांति थी, लेकिन इस शोर ने चर्च की हवा को इतना तेज कर दिया कि मोमबत्तियां झिलमिला उठी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे बगल में कुछ खड़ा था। ये लंबा था, पंखों वाला था और इसकी आंखें लाल चमक रही थी। इसका एक विशाल, खुला, जबड़ा और पिघले हुए लावा जैसे दांत थे। इन विकृतियों के बावजूद उसमें एक इंसान का शरीर था और उसने एक प्रकार का फटा हुआ चोगा पहन रखा था। हालांकि इसके बारे में शायद सबसे बुरी बात उसकी गंध थी। इससे मौत और सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी और मुझे उल्टी करने की इच्छा होने लगी। उस आदमी ने टेबल से अपना सर उठाया, जानवर को देखा और चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जानवर उसकी ओर लपका और उस लड़के को फर्श पर गिरा दिया। मैं अपने पैरों पर लड़खड़ा गया। मेरे शरीर में डर भर आया और मैं दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने देखा कि जीव अपनी दावत से अपना सर उठा रहा है और मेरी ओर मुड़ रहा है। उसकी चमकती हुई लाल भूखी आंखें मेरी आंखों में सीधे देख रही थी। मैं दरवाजे से बाहर और भी तेजी से भागा और बाहर खड़ी भीड़ के बीच से निकल गया। दूर हो जाओ, ये तुम्हारे लिए आ रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो बस मुझे घूरते रहे जैसे मैं पागल था और मुझे अपनी गाड़ी में बैठते हुए देखते रहे। मैंने चर्च के दरवाजे की ओर देखा। मुझे उम्मीद थी कि वो जानवर वहां खड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जितनी तेजी से मैं गाड़ी चला सकता था मैंने चलाई और जब तक मैं शहर से बाहर नहीं निकल गया तब तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। मैं जिस होटल में पहले रुका था वो शांतिपूर्ण लग रहा था और मैंने लगभग अपना पूरा अनुभव अपने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में कंप्यूटर के सामने आकर बैठा, मैंने अपनी खिड़की के बाहर किसी पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। मैं पर्दे बंद करने के लिए उठा,
लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो छत के किनारे पर उस जानवर को बैठे हुए देखा। उसकी आंखें कांच की तरह चमक रही थी और मुझे घूर रही थी। मैं पीछे की ओर ठोकर खाकर कुर्सी से टकरा गया। एक क्षण भर में वो जानवर छत से उड़कर मेरे कमरे की खिड़की तक छलांग लगा चुका था। उसकी लाल आंखें मेरे दिमाग में जैसे छेद कर रही हों। वो वहीं खड़े होकर मुझे घूर रहा था और मुझे बहुत ही गुस्से और नफरत भरी नजरों से देख रहा था। मैंने उसकी योजना को, उसके खुशहाल जीवन को बर्बाद कर दिया था जिससे उसने जिया था। मैं इसके लिए खतरा था और उसके लिए मुझे हटाना जरूरी था। चिल्लाते हुए मैंने प्रबंधक को फोन किया, जो कुछ सेकंड्स बाद मेरे कमरे में आ गए। हालांकि तब तक वो जा चुका था, अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। मैंने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि क्या हुआ है, लेकिन मैनेजर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं। मुझे पता है कि उसने सोचा था कि मैं पागल था, और यहां तक कि जब मैं अगली सुबह होटल से निकला तो मुझे पता था कि वो मेरे जाने से खुश होगा। मैं ये सब एक अलग होटल से लिख रहा हूं, एक अलग राज्य में। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक इसके आगे टिक सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरा पीछा कर रहा है। ये बुद्धिमान है, ये जानता है कि मैंने इसे देखा है और ये मुझे मारना चाहता है। मैं अभी भी अपने ऊपर उसके पंखों को सुन सकता हूं। गिद्ध की तरह मेरे कमरे पर चक्कर लगा रहा है। जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूं तो वो मेरा पीछा करता है। बस उस वक्त तक का इंतजार कर रहा है जब तक कि मैं अकेला ना हो जाऊं। मैं इस तरह नहीं चल सकता। मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं और मेरे पास समय भी खत्म हो रहा है। जल्द ही ये मुझे पकड़ लेगा और जब यह होगा मैं मारा जाऊंगा।